हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको जीके जीएस और करंट स्टडीज चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्राउन का जीके, जिसमें संविधान से संबंधित बातें होंगे, अनुसूची एवं अनुच्छेद की जानकारी होगी। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां? 12 गो। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून वर्णन है? तो दल बदल किसमें है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन तीसरा है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची तीन के समवर्ती सूची में शामिल है? तो कौन सा विषय शामिल है? तो दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया किसमें है? संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? तो कौन सा है? भाग 11 और अध्याय 1। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 5 के 1। छठा है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो किस अनुसूची में उल्लेखित है? 7वीं अनुसूची में। माने सरकार 7वीं अनुसूची के तहत ही कर लगाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्म में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वन की सूची में, समवर्ती सूची में। ये सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची में। ये बात गलत है। शेयर बाजार संघ सूची में है। अगला है सी, डाकघर बचत बैंक, ये संघीय सूची में है। ये बात सही है। जन स्वास्थ्य, ये राज्य सूची में है। ये बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की 60वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 60वीं अनुसूची में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एवं असम के जनजातियों से संबंधित प्रशासन का वर्णन है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं 9वां। नौवां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 54, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में है। 1 का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत होता है। अनुच्छेद 155, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होता है। अनुच्छेद 164, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भारतीय संविधान का भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायत है। पंचायत का वर्णन भाग 9 में। भारतीय संविधान का भाग 8 है। भाग 8 में क्या है? तो संघ क्षेत्र भाग 8 में है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में क्या है? तो 4 के ए में मूल कर्तव्य है। भारतीय संविधान के भाग 9 के ए में क्या है? तो 9 के ए में नगर पालिका है।
तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए के 3, बी के 1, सी के 4, डी के 2, 1। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समावर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समावर्ती सूची में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में किस सूची का में सम्मिलित है? तो पंचायती राज की सूची में है? राज सूची में। क्वेश्चन नंबर 13 भी है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करें। तो पहला है सूची 1 में विधानतः नए राज्यों को शामिल करना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 को तहत नए राज्यों को शामिल किया जाता है। समता का अधिकार, तो समता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किसमें है? अनुच्छेद 22 में। राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, माने राष्ट्रपति कोई भी विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार देता था? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 111 के तहत। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? 1 के 2 किस में है? खाली बी में है। इसका कौन हो जाएगा? 13 के बी। अगला है 14, निम्नलिखित में कौन सा विषय समावर्ती सूची में है? तो शिक्षा किस सूची में है? शिक्षा समावर्ती सूची में है। 15, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की अनुसूची 6 इनमें किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो कहाँ लागू नहीं होता है? तो मणिपुर में लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो वित्त विधेयक किसमें बना है? अनुच्छेद 117 में। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस सूची में? तो चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो अनुच्छेद 323 के ए, इसमें किसका वर्णन है? 323 के ए में है लोक सेवा कार्यों के 323 के ए में प्रशासनिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 324 में इसमें निर्वाचन का वर्णन है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों के आरक्षण का वर्णन है 330 में। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है 320 में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में जोड़ी संहिता और संविधान के अनुच्छेदों को सही सुमेलित है। तो कौन सी है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318 में, ये बात गलत है। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में, यह बात सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, तो इसका वर्णन अभी किए हैं अनुच्छेद 320 में। महाधिवक्ता का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 148 में।
तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो किस अनुसूची में? 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में भारत के किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 14 में किसका बना है? समता का अधिकार। अनुच्छेद 36 में क्या? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 74 में क्या? मंत्रिपरिषद। और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 3। 1 के 3 किस में है? डी में। भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची शामिल है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो कौन हो जाएगा? रेडियो। और निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो इसमें कौन हो जाएगा? बी, आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का है। विदेशी क्या है? एक संघ सूची का। अब पुलिस क्या है? ये राज्य सूची का। और रेडियो और टेलीविजन क्या है? यह है संघ सूची का। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में क्या है? रेलवे, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संविधान में 5वें अनुसूची और 6ठे अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो 5वीं अनुसूची और 6ठे अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये बात गलत है। भारत के संविधान में वर्तमान में तो 25 भाग है, लेकिन ऐसे मूल संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। यह भी बात गलत है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह बात सही है। भारत के संविधान में 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल 3। 9वीं अनुसूची को 51वें संविधान संशोधन द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 11वीं को 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को 34वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय किस सूची में है? तो आर्थिक योजना की सूची है समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 31, में है भूमि सुधार के विषय का अंतर्गत है। माने भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 312 के तहत। क्वेश्चन नंबर 33, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वें अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो संविधान के 7वें अनुसूची के सूची 3 में सम्मिलित किया गया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार अधिनियम किस में है? किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 9 में। किस अनुसूची में है? तो अनुसूची 9 में है। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 के ए
सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह बात सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक, ये बात गलती है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का वर्णन अनुच्छेद 50 में किया गया है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 37 संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता, नागरिकता भाग 2 में बात सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 में सही है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य 4 के 1 में है, ये बात गलती है। और राज्य संविधान के भाग 6 में, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 है क्वेश्चन नंबर 39 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमानकरण है। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल परिवर्तन का आधार है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में क्या है? संघीय न्यायपालिका। अनुच्छेद 5 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 245 में क्या है? तो विधायी शक्तियों का वितरण। कौन जगह 40 के 1। 40 का आंसर कौन हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 6ठ अनुसूची, इसमें क्या सम्मिलित है? जनजातीय क्षेत्रों के। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों का वर्णन 6ठी अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो इसमें भाषा है। 9वां में क्या है? इसमें भूमि सुधार है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 3 किसमें है? सी में। क्वेश्चन नंबर 43 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? नए राज्यों का गठन अनुच्छेद 2 के तहत होता है। और मौलिक अधिकार भाग 3 और नागरिकता भाग 2 और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना अनुच्छेद 323 के तहत। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 2 1 में है। 44 वह सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद 148। वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280। प्रशासनिक अधिकार 323 के अभी बताए ऊपर। और संघ लोक सेवा आयोग 315। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा?
इकाई का 148, अब वित्त आयोग का 280, और प्रशासनिक अधिकार अनुच्छेद 323 के ए और संघ लोक आयोग 315। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए के 3। तो ए के 3 दो गुम है, वित्त आयोग 280, तो बी के 2 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायती वर्णन की परिकल्पना की गई है? तो किसमें की गई है? भाग 9 में, भाग 9 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। दो सौ 215 में था, 215 में क्या वर्णन है? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होता है। इसका वर्णन किसमें हुआ है? अनुच्छेद 215 में। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 222 में। और कुछ रीट निकालने के लिए न्यायालय की शक्ति, माने उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 227 में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए के 4 दो में है, अब बी के 1, तो बी के 1 इस एगो में है, तो कौन हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस का। गैस की सूची में, ये समवर्ती सूची में है। बैंकिंग संघ सूची, जनगणना समवर्ती सूची, और बीमा संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उन राज्य क्षेत्रों को विवरण देता है? तो कौन सी अनुसूची देता है? पहले अनुसूची में, तो पहले अनुसूची में क्या वर्णन है? राज्य और उसके संघ क्षेत्रों का। क्वेश्चन नंबर 49, इस निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो न्याय की समय समानता, न्याय की समय समानता अनुच्छेद 17 में है, ये बात गलती है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। संसद का गठन किसमें है? 78 में नहीं, ये भी गलती है। संसद का गठन 79 अनुच्छेद में है। संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, तो संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते किसमें है? संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते अनुच्छेद 152 में, यह बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। केंद्र सूची या संघ सूची, संघ सूची में किसका वर्णन है? जनगणना किस सूची में आता है? संघ सूची में। राज्य सूची में पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में आता है। समवर्ती सूची में क्या होता है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची में? समवर्ती सूची में। अवशिष्ट विषय की सूची में अंतरिक्ष अनुसंधान जो किस विषय में है? अवशिष्ट विषय में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 3, तो 1 के 3 एक ही हुआ है। अब फिर करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होगा? अनुच्छेद 368 में। वित्त आयोग किस में होगा? अनुच्छेद 280 में। और वित्तीय पद किस में होगा? अनुच्छेद 352 में। अखिल भारतीय सेवाएं किस में होगा? अनुच्छेद 312 में। तो 1 के 4 हो जाएगा। तो 1 के 4 किस में है? अनुच्छेद
ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में क्या वर्णन है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के समाज समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में। कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 41 में। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए के 3 और बी के 4। ए के 3 बी के 4, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो संघ सूची में कौन नहीं है? कृषि। कृषि किस अनुसूची में है? राज सूची में। बाकी सभी है जो संघ सूची में है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि भारत संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? अगर नया राज्य सृजन करना है तो किस अनुसूची को हमको संशोधन करना पड़ेगा? तो अनुसूची पहली को। क्वेश्चन नंबर 56, में निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो संविधान का भाग 2 में मौलिक अधिकार, ये बात गलत है। भाग 2 में नागरिकता है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, ये भाग गलत है। संविधान के तीसरा भाग में मौलिक अधिकार है। संविधान के चौथा के का में मौलिक कर्तव्य है, ये बात सही है। भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 5वां भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये बात गलती है। संविधान के 5 भाग में संघ का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है 57, सूची 1 को सूची 2 से मिला करें। मौलिक अधिकार, तो भाग 3। मौलिक कर्तव्य, तो भाग 4 के ए। संघ, तो संघ हो जाएगा भाग 5। और आपात उपबंध भाग 18। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 2 और बी के 1। 1 के 2 और बी के 1, 2 गुम है। अब 3 के कौन होगा? 3 के 4, तो 3 के 4 किसमें? 1 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 58, में है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो अनुच्छेद 76 में किसका बना है? भारत का एक महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का वर्णन है। अनुच्छेद 75 के 1, तो 75 के 1 में केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 131 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 के 3, तो 1 के 3 किस में? बी में। अगला क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में, ये बात सही है। नगरपालिका भाग 9 के काम में, ये भी सही है। सहकारी समिति 9 के काम में, यह भी सही है। अधिकरण किस में? भाग 10 में है, ये बात गलत है। अधिकरण 10 में नहीं है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। फिर क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संविधान का भाग 15 में क्या है? 15 में क्या है? निर्वाचन है। संविधान का भाग 16 में क्या है? तो 16 में क्या है? कुछ वर्गों का विशेष उपबंध। अपवाद उपबंध भाग 18। अब संविधान का भाग 17 में क्या है? राजभाषा। इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 1 के 4, तो 1 के 4 किस में है? बी में। सॉरी,
इसका हो जाएगा संविधान का भाग 15 में निर्वाचन 1 के 4, और संविधान का भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों का विशेष उपबंध। और संविधान के भाग 17 में क्या है, तो 17 में है राजभाषा, और भाग 18 में अपवाद उपबंध। सही है, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है।